दिव्या, अगर आपकी कहानी में हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें आपने जिक्र किया है उस समय का, जब आपका भाई राहुल वो आ रहा था इस दुनिया में, और आपने ये कहा कि चूंकि आप इतना ज़्यादा पैम्पर्ड थी, आपके मदर फादर आपको इतना प्यार करते थे, तो राहुल जब आया इस दुनिया में तो शुरुआत में तो आपको ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे लगने लगा कि वो सारा अटेंशन वही ले जा रहा है। एंड आप बिल्कुल गुस्से में थी, आपको ये था कि नहीं, मतलब ये गलत हो रहा है, मेरी माँ मुझसे दूर जा रही है। ये तो हर घर की कहानी होगी शायद। कहीं ना कहीं आपको अपने छोटे भाई बहन से हमेशा सब ने हाँ कर दिया। एवरीवन इज सेइंग यस। लेकिन अभी भी प्यार करते हो कि नहीं आप लोग अपने छोटे भाई बहन से? अब मैं और तो मेरा भाई बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वी अच्छा। आर बेस्ट फ्रेंड्स। लेकिन उसको भी डील करने का एक पेरेंट्स का तरीका होना बहुत ज़रूरी है कि आपके हक छीन के आपके छोटे भाई बहन को ना दें, बल्कि आपको रिस्पॉन्सिबल बना दें कि भाई तू रखना ध्यान, मतलब मैं तो हूँ बट मैं अकेली हूँ, यू हैंडल हिम। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले ली उसको संभालने की कि मेरा छोटा भैया वो उसका भी रोल रिवर्सल हो गया। आज ही इज़ अ बिग डॉक्टर हिमसेल्फ, और आज मैं उसकी बेटी बन गई हूँ, और आज वो मुझे संभालता है। जी जी। तो इसमें आपका जो फिल्मी करियर है, मुझे लगता है यहाँ पे जितने लोग हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे इस चीज़ को जानने और समझने में। लेकिन वो वहाँ तक जब हम पहुँचे, लेकिन उससे पहले चूँकि हम दिल्ली में हैं और आपने दिल्ली का जिक्र किया, तो यहाँ जो आपके दिन गुजरे, यहाँ जो आपकी पढ़ाई का जो वो समय रहा, कोई ऐसा मोमेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे? दिल्ली में तो बहुत मोमेंट्स हैं, और मैं जब भी आती हूँ, चांदनी चौक जाया करती थी? चांदनी चौक तो जाती थी, करोल बाग और कैनॉट प्लेस बहुत जाती थी, और जनपथ में शॉपिंग ज़रूर करती थी। और इस बार जब मैं एक्ट्रेस बन गई तो मुझे लगा कि क्यों ना बचपन दोबारा से जिया जाए, तो मैं चेहरा ढक के दोबारा गई जनपथ। और सुनिए, वो जो बार्गेनिंग करने का मज़ा आता है ना जनपथ में, वो अल्टीमेट है। उसका मज़ा ही और है। तो जब मैं गई, हर लड़की एंजॉय करती है उसको। तो जब मैं गई वहाँ पर तो मुंह तो ढका हुआ था, पर आवाज़ का क्या करेंगे, आवाज़ पहचान ली। तो मैं कहा, भैया ये जो है ना, आप 500 का मत दो, इसे आप 300 का कर दो। ही इज़ लुकिंग एट मी सेइंग, मैडम क्यों छुपा रहे हो, आ जाओ ना, मैं ऐसे ही दे देता हूँ आपको। सो वो मज़ा ही चला गया मेरा। बट यस, आई मीन आई लव जनपथ। आई लव वो जो चाट जनपथ के बाहर मिलती है। हमारे जो दही पापड़ी है उसका तो कोई मतलब मुकाबला ही नहीं है। मैंने कल ही खाई रात को। तो यहाँ आके डाइट भूलनी पड़ती है, और ये भूल जाना पड़ता है कि आप फिल्मों में वापस जा रहे हैं। सो बट द वार्मथ, द लव एंड द चाइल्डहुड, आई डोंट थिंक इज कंपेरेबल टू एनीथिंग एल्स।